हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हम स्लोप के टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आज हम स्लोप के कुछ फर्दर क्वेश्चन के बारे में हैं। देखो भी, अब कुछ ग्राफ का स्लोप पता करने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राफ लिखूंगा मैं आपको और आपको स्लोप बताएंगे। मैं ग्राफ लिखता जाऊंगा और आप साथ साथ मुझे स्लोप बताते जाओगे। जैसे पहला ग्राफ लिखा मैंने लाइन ग्राफ। क्या लिखा? लाइन ग्राफ। या फिर लिखेंगे इसका नाम कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ नहीं, कांस्टेंट स्लोप। कोई भी लाइन होती ना, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसे होता वो देखो। जैसे मान लो कि ये एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां पे आपने एक एंगल थीटा बनाया। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पी पे बनाया। मान लो कि एक पॉइंट क्यू है, यहाँ पे यदि आप एंगल थीटा बनाना चाहते हो तो क्या करो, इस एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो ये एंगल है ना, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल हमेशा सारी क्या होती है? सेम होती है। तो होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है कांस्टेंट? क्योंकि ये एंगल P पे कितना है? थीटा। Q के भी कितना है? थीटा। एक यहाँ पे पॉइंट मान लो R, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा। कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। यानी कोई भी लाइन ग्राफ है, कैसी ग्राफ है? लाइन, तो उसके हर जगह एंगल हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट, या फिर क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। अब देखो इसको एक दो ग्राफ और बना के देखो। जैसे ये है, इसका एंगल बताओ आप पहले ग्राफ का, दूसरे का एंगल बताओ, ठीक है, तीसरे का चौथे का एंगल बताओ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ ऐसे आ रहा है। पांचवा देखो, ग्राफ है ऐसे जा रहा है, और छठा देखो ग्राफ है जा रहा है। अब देखो आपको इनके कुछ एंगल के बारे में बताना भी, कि एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऐसे। देखो अभी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इस पे जो भी एंगल बनेगा वो थीटा क्या बनेगा? हमेशा 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो इस ग्राफ का स्लोप भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। इस ग्राफ का एंगल देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। आपको एंगल एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से और एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो ये एंगल देखो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है, और tan की वैल्यू 90 डिग्री से कम जितनी भी आएगी वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप फिक्स होगा और क्या होगा? पॉजिटिव। चाहिए आप स्लोप यहाँ इस पॉइंट का निकाल लो, तब भी ये एंगल क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। चाहिए आप इस पॉइंट का निकाल लो, तब भी कितना रहेगा? थीटा। यानी हर जगह फिक्स रहेगा और साथ में कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा देखो, इसका एंगल कितना बनेगा? ग्राफ के साथ है 90 डिग्री। और tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका ग्राफ आप डिफाइंड नहीं कर सकते। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और tan 90 की वैल्यू आप नहीं बता सकते। ठीक है। यहाँ पे देखो, ग्राफ का एंगल ये वाला माने या फिर ये वाला माने, तो कौन सा माने? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो कौन सा मानना है? सेकंड वाला मानना, फर्स्ट वाला नहीं मानना है। सेकंड वाला एंगल मुझे ये बताओ, इस ग्राफ को कितने डिग्री पे बना रहा है? 90 से कम। एक्यूट एंगल है। अरे एंगल कैसा है? एक्यूट है। एक्यूट है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप। और स्लोप कैसा हो जाएगा? स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखो भाई,
आप एक एंगल यहाँ से भी बना सकते हो और एक एंगल यहाँ से भी। अब ये बताओ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंगल कौन सा है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर? तो कौन सा है, 1 नंबर है। और 1 नंबर 90 से बड़ा दिख रहा है, कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। और जब भी ऑब्ट्यूज होगा तो उसका स्लोप हमेशा कैसा आएगा, 90 से बड़ा आएगा। और 90 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है टेन की, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसे होती है वो अभी टॉपिक आएगा ग्राफ के बाद में, ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे कैसे होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। ये देखो भाई, इसमें एक एंगल तो ये बन रहा है नीचे की तरफ, और एक एंगल ये बन रहा है ऊपर की तरफ, और एक एंगल ये बन रहा है। तीनों एंगल देखो, कौन सा एंगल लेना चाहिए पहले मुझे ये बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? देखो 3 नंबर तो कैसा एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये वाला नहीं लेंगे। 1 नंबर कैसा एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बन तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव। तो कौन सा एंगल लेंगे, सेकंड, फर्स्ट वाला नहीं लेंगे। सेकंड वाला एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है और एक्स एक्सिस है, तो इसको क्या मानेंगे आप, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, स्लोप की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो पॉइंट यहाँ पे स्लोप होगा वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे, यानी किसी भी पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। तो कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जिन पे हर एक पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप चेंज हो सकता है, लगभग ही होते हैं ऐसे। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के जितने भी बच गए लगभग क्या होते हैं, उनका स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो अब हमें उन ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके अंदर स्लोप क्या होता है, बार बार चेंज होता है। तो चेंज होता है तो चेंज होने के भी तरीके हैं, या तो चेंज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, या फिर चेंज होगा तो डिक्रीज होगा। हम देखते हैं इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, ऐसे ग्राफ जिनका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर वाला। देखो भाई, जैसे ये ग्राफ ऐसे, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे यदि एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एक एंगल बनेगा θ1। यदि आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा जिसका एंगल कितना बनेगा, θ2। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि θ1 क्या है, θ2 से छोटा है। इसका मीनिंग tan θ1 भी क्या है, tan θ1 भी tan θ2 से छोटा है। इसका मीनिंग स्लोप फर्स्ट छोटा है स्लोप सेकंड से। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी ग्राफ होता है उसमें लगभग क्या होता है, या तो एंगल इंक्रीज हो रहा होता है, एंगल डिक्रीज हो रहा होता है। इससे क्या होता है कि ग्राफ का स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगा। ये एंगल मान लो 30 डिग्री, ये एंगल मान लो 60 डिग्री, आगे एंगल आएगा 70, 80, 90, कुछ भी। जैसे जैसे एंगल चेंज होंगे टेन चेंज होगा तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो ग्राफ का स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज वाला भी देख लो फिर कैसे होता है, डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। देखो भी कैसे, मान लो कि ग्राफ ऐसे के बजाय क्या आ जाए, ऐसे आ जाए। अब देखो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट P मान लो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कितना, θ1। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करो, पॉइंट Q। यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप बनेगा, ये रुको रुको, ये तो इंक्रीज वाला ही हो गया, चलो रुको रुको, डिक्रीज वाला देखो एग्जांपल। ऐसे देखो, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एंगल θ1 आ गया। मान लो ये पॉइंट आगे चला गया, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट देखो ऐसे पीछे तक ऐसे जाएगी, कई दूर तक जाएगी। तो इससे अच्छा आप देखो, ये एंगल बड़ा था और ये एंगल छोटा हो गया, क्योंकि आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे। हालांकि एक्स माइनस एक्स एक्सिस है लेकिन डायरेक्शन तो पॉजिटिव है ना। इस पॉइंट से इस साइड है नेगेटिव डायरेक्शन, इस साइड है पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको इस तरीके से सोचना है। तो ये एंगल देखो θ2 है ना, वो θ2 θ1 से क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा, थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 1 से छोटा, यानी थीटा 1 बड़ा है। पहले ग्राफ का स्लोप क्या था, बड़ा, ठीक है। अब स्लोप क्या हो गया, छोटा, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आप इस स्लोप को ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे क्या बना लो, यहाँ पे के एक्स एक्सिस बना लो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। इतनी दूर में भी आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये ग्राफ पहले थीटा 1 बड़ा था, फिर छोटा हो गया, यानी ग्राफ पहले स्लोप ज़्यादा था और बाद में स्लोप कम हो गया, ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो आपने कुछ कांस्टेंट ग्राफ देखा, लाइन ग्राफ होती है वो सारी कांस्टेंट एंगल बनाते हैं, तो स्लोप इंक्रीजिंग एंगल का देखा आपने, फिर डिक्रीजिंग एंगल का, इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंगल होगा तो स्लोप भी डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भी आगे क्वेश्चन देखो एक, फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ्स, फाइंड द स्लोप ऑफ ए गिवन ग्राफ्स। ग्राफ नंबर 1 है, इस किसके बीच में, मान लो कोई भी एक रेंडमली ग्राफ दे रखा है, ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये है मोमेंटम और ये है टाइम। सेकंड नंबर ग्राफ दे रखा आपको चार्ज और ये दे रखा आपको वर्क, ठीक है। थर्ड नंबर ग्राफ दे रखा आपको डिस्प्लेसमेंट और ये 4 नंबर आपको दे रखा है वेलोसिटी। ये ग्राफ ऐसे बना रखे टाइम, देखो कुछ भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे ग्राफ बन सकता है। 5वां दे रखा आपको टाइम चार्ज, टाइम और चार्ज। और छठा ग्राफ दे रखा आपको पोटेंशियल करंट। ये आपको 5-6 ग्राफ दे रखे हैं और इन ग्राफ का स्लोप बताना है। तो स्लोप बताने का तरीका क्या है, स्लोप होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स या फिर एंगल थीटा। ये डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होता है, डी वाई तो देखो ये हो गया, डी एक्स ये हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये तो हो गया डी वाई और ये क्या हो गया डी एक्स। एक्चुअल में देखें तो स्लोप में आप टेन थीटा निकालते हो और टेन थीटा में क्या निकालते हो आप, डी वाई अपॉन में डी एक्स। डी वाई यानी वाई एक्सिस और एक्स यानी एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन है, मोमेंटम, और एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम। तो स्लोप किसको डिनोट करेगा, स्लोप डिनोट करेगा मोमेंटम अपॉन में टाइम, और मोमेंटम अपॉन में टाइम, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम अपॉन में टाइम, और मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या होता है, या चेंज इन मोमेंटम बोल दो, क्योंकि डी वाई बोला ना आपने, डी वाई है तो जब वाई में चेंज है तो पी में भी चेंज होगा, एक्स में चेंज है तो टी में भी चेंज होगा। ये क्या बन जाएगा डीपी अपॉन में डी, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो पहले वाले में ये ग्राफ का स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले वही है, वाई एक्सिस को ऊपर लिख दो और एक्स एक्सिस को नीचे लिख दो, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। ये किसको डिनोट करेगा, पोटेंशियल को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, पोटेंशियल को। अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये फॉर्मूला याद नहीं है, अरे 10th क्लास में आ रखा है ये फॉर्मूला, फिर भी आपको नहीं पता, आप मान लो 9th क्लास में हो, तो आपको इतना तो पता नहीं कि स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई अपॉन में एक्स। तो वाई अपॉन में एक्स करोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, और डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, ये हो जाएगा स्लोप। तीसरा देखो क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ये टाइम ये डिस्प्लेसमेंट, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी का। तो स्लोप किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को डिनोट करेगा। फोर्थ देखो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, क्योंकि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स ही तो लिखना है, तो चेंज इन वाई, वाई की जगह कौन आ गया वेलोसिटी, एक्स की जगह कौन आ गया टाइम, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन।
ये किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, ठीक है, इसको डिनोट करेगा एक्सेलरेशन को। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। नेक्स्ट देखो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। किसको डिनोट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। ये फॉर्मूले मुझे याद हैं, इसलिए आपको लग रहा हो कि सर ये आप तो बता रहे हो, हमें तो नहीं पता चल रहा। और ये फॉर्मूले होते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी इलेक्ट्रिक करंट होता है। आपके जब भी चैप्टर में आएगा तब आप समझ पाओगे इस बात को, ठीक है। फिर क्या है? पोटेंशियल और करंट, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन करंट। ये किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है? ग्राफ देखिए आपको समझ में आया। स्लोप पे एंगल से कैसे निकाला जाता है ये पता कर लिया। स्लोप पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, स्लोप कांस्टेंट कब आता है, स्लोप इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स से स्लोप आता है तो मोमेंट अपॉन टाइम का स्लोप किसको बताएगा? फोर्स को। वर्क अपॉन चार्ज किसको बताएगा? पोटेंशियल को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसको बताएगा? वेलोसिटी को। तो ये स्लोप ही तो निकाल रहे हो आप, यानी आपको ये बोला जाए कि इसका स्लोप निकालो पांचवें ग्राफ का, तो क्या करोगे आप? चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज अपॉन में टाइम क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट है। इसका स्लोप में 4 ऑप्शन आएगा ऐसे, ऐसे आपको ग्राफ दे दिया और नीचे ऑप्शन आएगा कि इसका स्लोप बताता है वर्क को, इसका स्लोप आपको बताता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, इसका स्लोप बताता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज हमने स्लोप के बारे में डिटेल से पढ़ा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हमें वीडियो में बात करेंगे स्लोप के स्लोप निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।